क्योंकि एक पिता को जब पुत्र हो जाता है तो पिता जो है दिन भर कमा करके लगा रहता है कि अपने पुत्र को कैसे पढ़ाऊं, कैसे लिखाऊं, कैसे भोजन कराऊं, कैसे वस्त्र दूं, कैसे क्या करूं। दिन भर लगा रहता है वह पिता अपने पुत्र की सेवा में। अपने 100 रुपए वाला चप्पल पहन लेगा, लेकिन अपने पुत्र के लिए जो है बढ़िया ब्रांडेड जूते खरीद के ले आता है। क्यों? आशा क्या रहती है? बोले बुढ़ापे में पुत्र हमारा जो है सहारा बनेगा, लेकिन बुढ़ापे में बोले लात मार के पुत्र भगा देता है। वास्तविकता है। आपको बताऊं कि एक मां थी और उस मां का एक पुत्र था। वह पुत्र बहुत छोटा सा था, करीब 3 से 4 वर्ष की अवस्था थी। उस अवस्था में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब मां बेचारी अकेली पड़ गई। मां करे तो करे क्या? लोगों के घर बेचारी ने काम करना प्रारंभ किया। लोगों के घर जाती थी, झाड़ू लगाती थी, बर्तन धुलती थी, भोजन बनाती थी, पोछा लगाती थी। 2-4 पैसे जो मिलते थे उससे बेचारी अपने घर का निर्वाह करती थी, उससे भोजन का इंतजाम करती थी, तो उसका पेट भरता था। लेकिन जब इसका बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इस मां के हृदय में आया कि अब मेरा बालक बड़ा हो रहा है, अब मुझे थोड़े पैसे और कमाने चाहिए, क्योंकि मैं जितना कमाती हूँ इससे तो खाली घर का भोजन चल पाता है। लेकिन अब मेरा पुत्र बड़ा हो रहा है, अगर मैं उसे पढ़ाऊंगी नहीं, लिखाऊंगी नहीं, तो बड़ा होकर के वो यही कहेगा कि माँ तूने मेरे लिए क्या किया है, तूने मेरे लिए किया ही क्या। इसलिए पुत्र को मेरे पढ़ाना बहुत जरूरी है। वह माँ जो है ड्यूटी अपना बढ़ा दी। सुबह भी काम करती 2-3 घरों में और शाम को भी काम करती 2-3 घरों में। झाड़ू पोछा बर्तन सब करती, और जो धन मिलता उस धन को ला करके अपने 1 रोटी कम खाती थी, लेकिन बेटे को खिला करके बेटे की फीस के लिए धन इकट्ठा करके रखती थी। अपने बेटे को अच्छे विद्यालय में नाम लिखाया उसने। अच्छे विद्यालय में अच्छी कॉपियां, अच्छे किताब, अच्छे पेन, अच्छे ड्रेस, अच्छे जूते खरीद करके ला करके उस माँ ने दिया। उसका बेटा रोज पढ़ने जाता था। एक दिन की बात बताऊं आपको कि एक दिन वह लड़का विद्यालय गया हुआ था और इसकी माँ को जो है काम से सुबह में आने में थोड़ा लेट हो गया, तो इसका लड़का जो है बिना भोजन किए ही विद्यालय चला गया। अब यह माँ आई, जल्दी जल्दी भोजन बनाई। इस माँ के हृदय में आया कि मेरा छोटा सा बालक आज बिना भोजन किए ही विद्यालय चला गया है, दिन भर बेचारा भूखा रह जाएगा। ऐसा करती हूँ, भोजन बना के लेके चलती हूँ और वहीं ले चल के उसको खिला दूंगी। माँ ने जल्दी जल्दी भोजन बनाया और भोजन बना करके सोची मैं क्या यहाँ खाऊं, ले चलूंगी वहीं अपने पुत्र के साथ, मैं भी 2 रोटी खा लूंगी। भोजन को लेकर के जब वह माँ विद्यालय पर पहुंची, अपने पुत्र को बुलाई, तो उसके पुत्र के साथ उसके मित्र भी आए। उस माँ के अंदर कमी क्या थी? बोले उस माँ का खाली जो है 1 आंख था, 1 नेत्र वाली थी वो माँ। और जैसे ही वो अपने पुत्र के विद्यालय में गई तो उसके मित्रों ने जब देखा उसकी माँ को, 1 आंख वाली माँ, 1 आंख की कानी थी, तो उसके मित्र उसका परिहास उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे। ये देखो तो इसकी माँ तो 1 आंख वाली है, इसकी माँ तो 1 आंख की कानी है। उस लड़के के जो मित्र थे उसका मजाक उड़ाने लगे। अब उसको, लड़के को बड़ा बुरा लगा। आकर के अपनी माँ से बोला, माँ तू क्यों मेरे विद्यालय में आई, क्या जरूरत था तुझे मेरे विद्यालय में आने की। माँ ने कहा, मेरे लाल आज तूने भोजन नहीं किया है, तू भूखा रह जाता। मैंने सोचा कि तू भूखा रहेगा दिन भर, तो मैं कैसे भोजन कर सकती हूँ। मैंने सोचा कि लेकर के चलती हूँ तुझे, अपने हाथों से भोजन वहीं विद्यालय में करा दूंगी। और वह माँ भोजन लेकर के आई। लड़के ने कहा कि पता है तेरे विद्यालय आने से मेरा कितना परिहास होता है। ये लड़कियों को देख रही है, सब कितना मजाक उड़ा रहे हैं। भोजन उठा करके बच्चे ने फेंक दिया। बोले आज के बाद मेरे विद्यालय में कभी नहीं आना। अगर तू आज के बाद मेरे विद्यालय में आई तो मैं ही पढ़ाई छोड़ दूंगा। उस माँ ने
टिफिन को उठाया और आंखों में अश्रु लेकर के अपने पुत्र से बोली कि बेटा, मेरे विद्यालय आने से अगर तुझे कष्ट है, तुझे दुख है, तो ये माँ सौगंध खाती है कि आज के बाद तेरे विद्यालय में मैं कदम तक नहीं रखूंगी। लेकिन मेरे लाल, तुम मन लगा करके पढ़ाई करना, मन लगा के अध्ययन करना। और मेरे प्यारे, वो माँ उस दिन के बाद विद्यालय में कदम तक नहीं रखी। दिन भर बेचारी जो है काम करती रहते थे और अपने पुत्र की फीस भर के उसको अध्ययन कराया करते थे। लेकिन उसका बालक जब थोड़ा और बड़ा हुआ, माँ ने और धन कमा के दिया, गांव से शहर में पढ़ने के लिए गया और शहर में जाकर के उसने खूब बढ़िया से पढ़ाई की और इंजीनियर की डिग्री उसने प्राप्त किया। अच्छी कंपनी में जॉब लग गई, अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। लेकिन जब अच्छी कंपनी में नौकरी लगी तो ये अपनी माँ को भूल गया। वहीं जो है रूम लेकर के रहने लगा। अपनी माँ को पत्र भेज दिया करता था, चिट्ठी भेज दिया करता था, कुछ पैसे दे देता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पैसा ये ज्यादा कमाने लगा और इसने जो है शहर में एक मकान भी ले लिया और अपनी माँ को बस चिट्ठी में लिख के भेज दिया कि माँ, मैंने शहर में मकान ले लिया है। एक बार भी उस पत्र में ये नहीं लिखा कि माँ तू भी चली आ शहर में। अपनी माँ को क्यों नहीं बुला रहे? बोले उसकी माँ एक आंख वाली है, उसकी माँ एक आंख की कानी है। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि इंजीनियर साहब की माँ तो एक आंख वाली, एक आंख की कानी है। अपनी माँ को नहीं बुलाया। कुछ दिन और व्यतीत हुआ तो फिर चिट्ठी आई कि माँ, मैंने विवाह भी कर लिया एक अच्छी लड़की ढूंढ करके। विवाह में भी जो है अपनी माँ को इसने नहीं बुलाया। अब माँ के हृदय में कष्ट तो बड़ा था, लेकिन माँ बेचारी सोचती थी चलो मेरा बेटा खुश है, मेरा बेटा प्रसन्न है तो फिर क्या मतलब, वो खुश है तो सब प्रसन्नता है। बेचारी घर में अकेले पड़ी रहती थी, वृद्धावस्था हो गई थी, एक तो एक आंख ही थी बेचारी की, अपने हाथों से बनाती खाती। कुछ दिनों बाद फिर बेटी की चिट्ठी आई कि माँ, तेरी बहू को जो है एक बेटा हुआ है। अब तो माँ से रहा नहीं जा रहा था कि एक पोता भी हो गया, अब तो जाना ही चाहिए। लेकिन बेटे ने एक बार भी नहीं कहा कि माँ तू चली आ। ये बेचारी भी मन मार करके घर पे रहने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे चिट्ठियां लेट होनी शुरू हो गई थी। पहले चिट्ठी महीने में आते थे, फिर 6 महीने में आने लगी, फिर साल साल भर पे आने लगी, फिर 2-2 साल में आने लगी। और जब 2-2 साल में चिट्ठी आने लगी, एक दिन इस माँ को अपने बेटे की बड़ी याद आई, क्योंकि करीब 10 वर्षों से माँ अपने पुत्र से मिली नहीं थी। इसको अपने बेटे की इतनी याद आने लगी, इसने सोचा मेरा बेटा कैसा होगा, मेरा नाती कैसा होगा, मेरी बहू कैसी होगी। इतना याद आया। पहले तो फोन चलता नहीं था। बेचारी ने चिट्ठी लिया, चिट्ठी पे जो पता लिखा था उस पत्ते को हाथ में ले लिया और जो 2-4 पैसे इकट्ठा करके बेचारी रखी थी उन पैसों को लेकर के और पैदल ही निकल पड़ी शहर के लिए। 4-5 दिनों में इधर उधर भटकते 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 किसी तरह ढूंढते ढूंढते ये अपने पुत्र का घर पाई। और जब ये अपने पुत्र के घर में प्रवेश करने लगी तो गेटमैन ने रोक दिया, क्योंकि इसकी दशा इतनी दयनीय थी। पाँव में चप्पल नहीं था, बिखरे हुए बाल थे, फटी हुई एक साड़ी थी, उसी को पहन करके बेचारी पहुंची थी, एकदम से भिखारन लग रही थी। गेटमैन ने तुरंत रोक दिया, कहाँ बुढ़िया जा रही है? इसने कहा ये इंजीनियर साहब का ही घर है ना। गेटमैन ने कहा, बोले मैं उनकी माँ हूँ, गांव से आई हूँ, इंजीनियर साहब की मैं माँ हूँ। गेटमैन ने कहा ठीक है जाओ। आइए अंदर गई। इसका पुत्र इंजीनियर साहब बड़े बड़े साहबों के साथ बैठ करके कमरे में मीटिंग कर रहे थे। माँ जब वहां पहुंची, धीरे से दरवाजे को खोला और ज्यों ही अपने पुत्र को देखा 10 वर्षों बाद, तो इस माँ के हृदय में इतनी करुणा उमड़ी, इतनी भाव उमड़ा इसके हृदय में। इसने जोर से कहा, अरे पुत्र, कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ। बेटा कहाँ था इतने दिनों तक? 2-3 वर्षों से तू चिट्ठी भी नहीं भेज रहा है। आज पता है तेरी बहुत याद आ रही थी, तो मैं तुमसे मिलने के लिए गांव से यहाँ चली आई। इंजीनियर साहब ने ज्यों अपनी माँ को देखा स्तब्ध रह गए। सोचने लगे कि अगर बड़े बड़े साहबों के सामने मैं ये कह देता हूँ कि ये मेरी माँ है तो मेरी इज्जत चली जाएगी, ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इंजीनियर साहब ने तुरंत जो है
गेटमैन को बुलाया और गेटमैन को बुला करके इंजीनियर साहब ने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, इस भिखारन को कौन अंदर आने दिया? इस भिखारन को गेट से ही 2-4 रुपए दे करके भगा देना था, कौन इस भिखारन को अंदर आने दिया? जैसे उस मां ने सुना कि मेरा पुत्र आज मुझे भिखारन कह करके बता रहा, भगा रहा है, कि 2-4 पैसे देके क्यों नहीं गेट से ही भगा दिया। उस मां के हृदय में इतना दुख हुआ कि क्या इसी दिन के लिए पाल पोस करके इसको बड़ा किया था? क्या यही दिन देखने के लिए लोगों के घर काम कर करके इसको पढ़ाया लिखाया और आज वही मेरा पुत्र मुझे भिखारन कह के भगा रहा है? पता है वो माँ वहां से सर झुकाई, आंखों में अश्रु लेकर के रोते हुए पैदल सीधा अपने गांव को चली आई और आ करके घर पे दरवाजा बंद करके मेरे भैया इतना रोई। उस माँ के हृदय में इतना कष्ट हुआ कि रोते रोते इसके प्राण निकल गए, प्राणों का परित्याग कर दिया इसने। 2-3 दिन बाद जब लाश सड़ने लगी तो पड़ोसी वालों ने इंजीनियर साहब को फोन लगाया, बोले इंजीनियर साहब जीते जी आपने अपने माता की बड़ी सेवा कर ली, मरने के बाद भी थोड़ी सी सेवा कर लेते तो बड़ा अच्छा रहता। इंजीनियर साहब अपने पत्नी पुत्र को लेकर के आए, गाड़ी से दरवाजे को खोला, दरवाजे को खोल करके इन्होंने जब देखा तो इनकी माँ जो है खटिए पे पड़ी हुई थी, सब जो है एकदम से सूख करके लकड़ी हो गया था। इंजीनियर साहब देख ही रहे थे अपनी माँ को कि तभी इंजीनियर साहब की दृष्टि पड़ी कि इनके माँ के हाथ में एक पत्र था, एक कागज का टुकड़ा था। इंजीनियर साहब ने उस कागज के टुकड़े को उठाया और उठा करके जब उस कागज के टुकड़े को पढ़ना प्रारंभ किया, मेरे प्यारे उस माँ ने बड़ा प्यारा लिखा था उस पत्र में। उस माँ ने लिखा था कि मेरे लाल, अगर यह पर्चा तुझे मिला है तो यह पर्चे को लिखने वाली तेरी माँ है और मेरे हृदय से सदैव आशीर्वाद यही है कि मेरे पुत्र तू जहां रहे सदैव प्रसन्न रहे, सदैव तेरे जीवन में आनंद ही आनंद रहे। लेकिन मेरे लाल तू बार बार पूछता था ना कि माँ तेरी एक आंख क्यों है, तू एक आंख वाली क्यों है? इसी एक आंख की वजह से तूने मुझे विद्यालय से भगाया था बुरा भला कह करके, और इसी एक आंख की वजह से आज जो है तो मुझे अपने घर से भगा दिया, वो भी भिखारन कह करके। 9 महीने तुझे मैंने अपने गर्भ में रख करके पाला, लोगों के घर झाड़ू बर्तन करके तुझे खिलाया, लेकिन आज तूने मुझे भिखारन कह करके भगा दिया। मुझे इस बात का जरा सा भी दुख नहीं है। इसके बाद भी इस माँ के हृदय से यही आशीर्वाद है कि मेरे लाल तू जहां भी रहे प्रसन्न रहे। यह पत्र लिखने का प्रयोजन बस इतना सा है कि तू बार बार पूछता था कि माँ तेरी एक आंख क्यों है, तेरी एक आंख क्यों है? आज तुझे बता रही हूं कि मेरी एक आंख क्यों है। इस माँ ने कहा कि जब तू पैदा हुआ उसी समय तेरे पिता की मृत्यु हो गई, और तू पैदा हुआ था ना तो तू भी एक आंख वाला ही था, तेरे पास ही बस एक आंख थी। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा कि दूसरी आंख लगेगी तो ही ठीक होगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं दूसरी आंख तुझे लगवा सकते थे। जो पैसा था मेरे पास मैंने उससे तेरा ऑपरेशन करवाया और अपनी एक आंख निकलवा करके मैंने तुझे लगवा दी। इसलिए मेरी आज एक ही आंख बची है और तेरे पास 2-2 आंख दिखाई पड़ रहा है। इंजीनियर साहब ने जब पढ़ा कि मेरी जो एक आंख है वो मेरी माँ की आंख है, मेरी माँ ने मेरे लिए एक आंख अपनी निकलवा करके मुझे लगवा दी, इंजीनियर साहब की आंखों से अश्रु बह पड़ा। लेकिन मेरे प्यारे दुर्भाग्य तो ये था कि जिस आंख से अश्रु निकला वो आंख भी इंजीनियर साहब की नहीं थी। दाहिने आंख से अश्रु निकला वो आंख भी इसके माँ की दी हुई आंख थी। इंजीनियर साहब पछताने लगे कि मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन अब पछताए का होई जब चिड़िया चुन गई, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय बीत पुनि का पछताने। बेटा बड़ा हो जाता है तो माँ से यही कहता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। लेकिन जब वही माँ नहीं रहती है तब उस व्यक्ति को पता लगता है कि माँ की अहमियत जीवन में क्या है। अच्छा, इसमें से कितने लोगों की माता जी अभी इस दुनिया में नहीं है? किसकी किसकी माता जी इस दुनिया में नहीं? हाथ उठाना। तो
जिसकी जिसकी माता जी दुनिया में इस दुनिया में नहीं है, क्या आपको कभी अपने माँ की याद आती है? सत्य बताइएगा, क्या आपको कभी अपने माँ की याद आती है? कब आती है अपने माँ की याद? भोजन अच्छा ना बना हो तब आती है, कपड़े अच्छे न धुले हो तब आती है? नहीं। जानते हैं कि माँ की याद कब आती है? बोले जब रात के 12 बजे हों और सर में खूब जोर का दर्द हो रहा हो, तब आती है माँ की याद कि अगर माँ होती तो अभी यहीं बैठ करके पूरी रात्रि मेरे साथ बैठी रहती और बैठ करके मेरे सर को दबाती रहती। माँ के बस हाथ फेरने से ही सर का दर्द गायब हो जाता है। तब माँ की याद आती है कि माँ होती तो अभी पूरी रात्रि मेरे साथ यहीं बैठती। मेरे प्यारे, जीवन में कितनी भी उपलब्धता प्राप्त कर लो, कितना भी धन कमा लो, वो धन सब व्यर्थ है अगर आपने अपने जीवन में अपने माता पिता को नहीं प्रसन्न किया। अगर आपने अपने जीवन में अपने माता पिता को प्रसन्न नहीं रखा तो सारा धन व्यर्थ है, आपका सारा वैभव व्यर्थ है। वो कहते हैं पिया के पुसली, दूधवा पिया के पुसली, दे सुकुमार माई जैसन हो के करे दुनिया में प्यार, माई जैसन हो के करे दुनिया में प्यार। दूधवा पिया के पुसली, दूधवा पिया के पुसली, दे सुकुमार माई जैसन हो के करे दुनिया में प्यार, माई जैसन हो के करे दुनिया में प्यार, माई जैसन हो करे के करे दुनिया में प्यार, माई जैसन हो के करे दुनिया में प्यार। बड़े भाव से तालियों की सेवा करते सब गाएं हरि बोल। प्यारे, माँ के जितना प्रेम जीवन में कभी कोई नहीं कर सकता। माई के अचरवा में बस चारों धाम हो, माई के अचरवा में बस चारों धाम हो, माई के अचरवा में बस चारों धाम हो, माई के अचरवा में बस चारों धाम हो। सबका से पहले करी माई की प्रणाम हो, सबका से पहले करी माई के प्रणाम हो, सबका से पहले करी माई के प्रणाम हो, सबका से पहले करी माई के प्रणाम हो। बिना माई पूजले सगरो सगरो तीरथ बेकार, माई जैसन हो के करे दुनिया में प्यार, माई जैसन हो के करे दुनिया में प्यार। दूधवा पिया के पुसली, दूधवा पिया के पुसली, देह सुकुमार माई जैसन हो